अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं यूपी टेट 2026 की परीक्षा की और आपको हिंदी व्याकरण समझ में नहीं आता और डर लगता है तो डरिए मत। यह क्लास देखिए और उसके बाद आप खुद समझ जाएंगे किस प्रकार से हम आपको 30 में 30 दिलाने की तैयारी करा रहे हैं। चलिए, क्लास आज होगी हिंदी व्याकरण की। हमने आपको पहले ही बता दिया, तो इस क्लास में 55 प्रश्न लगभग होंगे, 55 प्रश्न। और पैटर्न एक प्रश्न एमसीक्यू, उसके बाद दो प्रश्न वन लाइनर होंगे। ठीक है। तो कुल मिलाकर जितने भी हिंदी के टॉपिक हैं व्याकरण के इम्पोर्टेंट, उनकी चर्चा आज हम करेंगे। प्रत्यय, उपसर्ग, संधि, समास, अलंकार, इन सभी की बात यहाँ पर करेंगे। चलिए, लेट न करते हुए क्लास को शुरू करेंगे और पहला प्रश्न देखेंगे। कहा जा रहा है कि निर्विवाद शब्द में संधि कौन सी है? गुण संधि है, वृद्धि संधि है, व्यंजन संधि है या विसर्ग संधि है? बताइए फटाक से उत्तर। निर्विवाद, बिल्कुल। तो यहाँ पर उत्तर की अगर बात किया जाए तो इसमें जो संधि होगा वह हो जाएगा व्यंजन संधि। सी ऑप्शन नोट कर लीजिए। आगे आइए, वन लाइनर देखेंगे। पूछा जा रहा है कि पितामह में कौन सा समास है और अत्याचार में कौन सा उपसर्ग है? फटाक से बता दीजिए उत्तर कौन सा सही होगा। चलिए, पितामह में कौन सा समास है? अगर इसकी बात की जाए तो क्या होगा? तत्पुरुष हो जाएगा। ठीक है, तत्पुरुष समास। अगर अत्याचार की बात की जाए कौन सा उपसर्ग होगा, तो यहाँ पर ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उपसर्ग शब्द के पहले लगता है। तो यहाँ पर अति जो शब्द दिया गया ये हमारा उपसर्ग हो जाएगा। ठीक। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि जिसे तुमने बुलाया था वह आया, आ गया, वह आ गया, बिल्कुल। जिसे तुमने बुलाया था वह आ गया, यह वाक्य है। कौन सा वाक्य है? सरल, संयुक्त, मिश्र या संकेतार्थक? बताइए। जिसे तुमने बुलाया था वह आ गया, इसमें से आपको क्या बताना है उत्तर? चलिए बताइए। प्रश्न संख्या दूसरे का उत्तर, बिल्कुल यहाँ पर ये शब्द जो है मिश्र शब्द हो जाएगा। सी वाला उत्तर हमारा सही होगा। ठीक है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। दुरासा में कौन सा उपसर्ग है और कृषि, कृषकत्व, कृषकत्व है, कृषिकत्व नहीं, कृषकत्व है, इसमें कौन सा प्रत्यय है? तो दोनों को बताइए फटाक से। दुरासा, तो दुरासा में दुर हो जाएगा। और कृषकत्व में अगर प्रत्यय पूछा जाएगा तो त्वा प्रत्यय हो जाएगा। दोनों ही इंपॉर्टेंट है। प्रश्न थोड़े से टफ है लेकिन आपके परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है। अगर आपको भी इस प्रकार से तैयारी करनी है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि फिर अगर आपके फीडबैक से यह चैनल एक बार हटा तो दोबारा शायद आपके पास ना जाए। ठीक है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन करिए और डेली जुड़िए हमारे साथ फ्री में क्लासेज करने के लिए। बात अगले प्रश्न की जाए, कह रहा है कि सज्जनता में कौन सा प्रत्यय है? बताइए। ता प्रत्यय है, जन प्रत्यय है, नता है या अन है? प्रश्न संख्या 3, फटाक से बताते हुए चलेंगे। प्रश्न संख्या 3 का उत्तर क्या होगा? चले, सज्जनता। हमने आपको बताया कि प्रत्यय शब्द लास्ट में लगता है, इतना आप जानते रहेंगे। तो यहाँ पर जो है ता प्रत्यय हो जाएगा। ए वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है। गजेंद्र में समास बताइए और अधोगति में उपसर्ग बताइए। चलिए, दो प्रश्न हैं वन लाइनर का, इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। जो भी लोग क्लास को देख रहे हैं वो लोग उत्तर लिखेंगे। वन लाइनर का उत्तर लिखिए फटाक से। चाहे आप लाइव देख रहे हो या क्लास समाप्त होने के बाद भी अगर देखें तब भी उत्तर फटाक से करिएगा। ठीक है। चलिए, बात गजेंद्र की जा रही है। प्रश्न संख्या 3 का, तो गजेंद्र में जो है तत्पुरुष हो जाएगा। ठीक, तत्पुरुष समास नोट करिए। और अधोगति में अगर आपसे उपसर्ग पूछा जाए तो अधो जो शब्द है ये हमारा उपसर्ग हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ये हमारा उपसर्ग होगा। आगे आइए और प्रश्न संख्या 4 देखिए। उससे चला नहीं जाता वाक्य का वाच्य है। कर्तवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य या प्रेरणार्थक? आपको एक बात ध्यान रखना है कि जहां पर भी इस प्रकार के शब्द मिले, उससे चला नहीं जाता, उससे खाया नहीं जाता, उससे पढ़ा नहीं जाता, तो कहीं न कहीं यहाँ पर एक शब्द याद करिएगा, ये शब्द जो होते हैं भाववाचक होते हैं। यानी कि इस प्रश्न का भी उत्तर जो होगा हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है।
वन लाइनर देखिए, कह रहा है कि निरुपाय में कौन सा उपसर्ग है और लोकमान्य में कौन सा समास है। चलिए, हर एक शब्द आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कोई भी शब्द आप मिस मत करिएगा। ठीक, बताइए। निरुपाय की बात किया जाए तो निर जो शब्द है इसमें ये उपसर्ग हो जाएगा। अगर बात लोकमान्य की जाएगी कि लोकमान्य में समास कौन सा है, तो लोकमान्य में बहुब्रीहि समास हो जाएगा। इसे भी आप नोट कर लीजिए क्योंकि प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, बिल्कुल, बहुब्रीहि समास यहाँ पर हो जाएगा। आगे आइए, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि अनुग्रह में कौन सी संधि है? गुण होगा, यण होगा, व्यंजन होगा या विसर्ग होगा? फटाक से बताइए। अनुग्रह में कौन सी संधि है? प्रश्न संख्या 5। तो अनुग्रह की बात किया जाए तो यहाँ पर जो संधि होगा वह होगा यण संधि। बी वाला उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न वन लाइनर देखिए, चतुर्मुख में समास बताइए और मानवता में प्रत्यय बताइए। कुछ प्रश्न अगर वन लाइनर के रिपीट हो रहे हो तो हम आपसे माफी चाहेंगे क्योंकि इतनी प्रैक्टिस सेट आपको कराई जा रही, उतना याद नहीं रहता कि कौन सा प्रश्न हम करा चुके हैं। ठीक है, एकाक प्रश्न हो सकता है रिपीट हो जाए, उसके लिए हम आपसे माफी चाहेंगे, लेकिन इससे एक फायदा होगा कि आपका रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक, आइए, चतुर्मुख में समास बता दीजिए कौन सा होगा। चलिए, प्रश्न संख्या 5, जल्दी से उत्तर बताइए, चतुर्मुख में कौन सा समास होगा? तो बात चतुर्मुख की जा रही, तो यहाँ पर द्विगु समास होगा। ठीक, द्विगु समास। मानवता में प्रत्यय की बात की जा रही तो ता प्रत्यय हो जाएगा, इसे आप जानते रहिए और तुरंत आगे बढ़िए। अगला प्रश्न देखिए, वह आया परंतु रुका नहीं, यह वाक्य क्या है? वह आया परंतु रुका नहीं, ये वाक्य क्या होगा बताइए फटाक से। चले, सरल संयुक्त मिश्र आज्ञार्थक। कौन सा सही होगा ऑप्शन, फटाक से बताइए। चलिए, प्रश्न संख्या 6 का उत्तर बिल्कुल सही। यहाँ पर नोट कर लीजिए, वह आया परंतु रुका नहीं, ये शब्द हमारा जो है संयुक्त है, यानी कि बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। दिग्गज में कौन सी संधि है और अप्रसिद्ध में कौन सा उपसर्ग है? चलिए, दोनों प्रश्नों का उत्तर फटाक से कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। चलिए, दिग्गज में अगर बात की जाए संधि की, तो दिक धन जन होता है। बिल्कुल, दिक धन गज होता है, बिल्कुल व्यंजन हो जाएगा यहाँ पर। ठीक, और अप्रसिद्ध में उपसर्ग पूछा जा रहा है तो आ उपसर्ग हो जाएगा। देखिए, संधि की बात किया जाए तो अब तो आपको याद होना ही चाहिए, अगर बात उपसर्ग और प्रत्यय की हो तुरंत वहां पर संधि विच्छेद कर लीजिए, तुरंत उत्तर निकल जाएगा। ठीक, चले, अगला प्रश्न देखिए, कर्मवीर में कौन सा समास है? द्वंद्व है, कर्मधारय है, बहुव्रीहि है या तत्पुरुष है? बताइए, कर्मवीर में कौन सा समास है? प्रश्न संख्या 7। चलिए, बिल्कुल, अगर कर्मवीर की बात की जाए तो कर्मवीर में जो समास होगा वह हो जाएगा बहुव्रीहि समास, यानी कि सी ऑप्शन हमारा सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि विद्वान में कौन सा प्रत्यय है और नवजीवन में समास कौन सा होगा? दोनों प्रश्नों का उत्तर बताइए। चलिए, फटाक से कमेंट करिए। विद्वान में प्रत्यय, तो विद्वान में आन प्रत्यय हो जाएगा। ठीक, और नवजीवन में अगर आपसे समास पूछा जाए तो समास क्या बताएंगे? तो समास बताइएगा कर्मधारय, ये आप जानते रहिए। ठीक है, समास कर्मधारय होगा, इतना आपको पता हो गया ना। तो चलिए आगे आइए, तुरंत देखते हैं क्या कह रहा है हमारा अगला प्रश्न। उपकार में कौन सा उपसर्ग होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। उप होगा, उ होगा, कार होगा या उपा होगा? चलिए, फटाक से कमेंट करिए। प्रश्न संख्या 8, बिल्कुल, यहाँ पर सिंपल सा है, कार में अगर उप शब्द जुड़ गया तो यहाँ पर उपकार बन जाता है। ए ऑप्शन सही कर लीजिए। एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए क्योंकि क्लास लाइक करने से एक फ़ायदा हमारा होता है क्या, कि ये क्लास अधिक से अधिक लोगों तक यूट्यूब खुद भेज देता है। ठीक है, अगर आपके लिए फ्री शिक्षा प्रोवाइड की जा रही है तो लाइक करिए, अगर आपको पढ़ना है तो लाइक करिए, क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक करिए। ठीक है, इससे क्या होगा कि ये क्लास कई लोगों तक पहुंच जाएगी, क्योंकि इस क्लास को कई लोग ऐसे भी हैं जो देख नहीं पा रहे हैं, कई लोग ऐसे हैं जो पैसा देकर भी इस प्रकार की क्लास नहीं पा रहे हैं। आप देख रहे होंगे कहीं पर अगर कोई भी आपको प्रैक्टिस सेट इस प्रकार की करा रहा हो, हमें ज़रूर बताइएगा। ठीक है,
चलिए, क्योंकि कम समय में आपको 50-60 प्रश्न डेली कराया जा रहा है, चाहे जो भी सब्जेक्ट हो। और इतना याद रखिएगा, अधिक से अधिक प्रैक्टिस सेट और अधिक से अधिक प्रश्नों से परिचित होना, यही यूपी टेट की सफलता का राज है। ठीक है, क्योंकि यूपी टेट फैक्ट पूछता है, सीटेट की तरह नहीं पूछता, आपको भी पता है। ठीक, चलिए, बाकी आपकी इच्छा है, आप स्वतंत्र हैं। सीटेट, चलिए सीटेट के लिए भी क्लासेज आएंगी, बहुत जल्द आएंगी। ठीक है, आइए बात करेंगे प्रश्न पर। कह रहा है कि दुर्बुद्धि में उपसर्ग कौन सा है और जलयान में कौन सा समास है, दोनों का उत्तर बताइए। चलिए, दुर्बुद्धि में अगर बात किया जाए उपसर्ग, तो यहाँ पर दुर जो शब्द है ये उपसर्ग हो जाएगा। और जलयान की अगर बात किया जाए, प्रत्यय, यहाँ पर उपसर्ग समास पूछा गया ना जलयान में, ठीक, समास ही है बिल्कुल। यहाँ पर तत्पुरुष हो जाएगा। ठीक, तत्पुरुष समास। आप साफ साफ लिखिएगा, हमें जल्दी से लिखना, क्योंकि समय एक भी सेकंड का वेस्ट ना होने पाए। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि तत्पर में कौन सी संधि है, गुण होगा, वृद्धि होगा, व्यंजन होगा या यण होगा, बताइए। तत्पर में कौन सी संधि होना है, फटाक से बताइए। प्रश्न संख्या 9 का उत्तर। तो यहाँ पर तत्पर शब्द में जो है व्यंजन संधि होगा, बिल्कुल सी ऑप्शन सही कर लीजिए। ठीक, असत्य में उपसर्ग कौन सा होगा और राजकुमार में समास कौन सा होगा, फटाक से बताइए। असत्य में उपसर्ग और राजकुमार में समास। बिल्कुल, आइए देखिए, सत्य में अगर आ उपसर्ग जुड़ गया तो ये असत्य बन जाता है, तो पहले प्रश्न का आ उपसर्ग है, ये आप जानेंगे। अगर बात राजकुमार की जाए, तो आपको पता हो कि राजा का कुमार यानी कि तत्पुरुष हो जाएगा। तत्पुरुष समास नोट करिए। ठीक, चलिए, नोट कर लिए, तुरंत आगे आइए। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 10। वह पढ़कर सो गया में जो शब्द दिए गए हैं, पढ़कर, ये क्या है, समुच्चय बोधक है, संबंध बोधक है, कृदंत अव्यय है या क्रिया विशेषण है, बताइए। फटाक से बताइए कमेंट बॉक्स में कौन सा उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 10, चलिए बताइए। वह पढ़कर सो गया, अगर बात इसमें जो है पढ़कर क्या है, तो ये कृदंत अव्यय हो जाएगा। सी वाला ऑप्शन सही कर लेंगे। ठीक, महाबली में समास कौन सा होगा और असहिष्णुता में क्या उपसर्ग है, असहिष्णु, बताइए। असहिष्णु, बिल्कुल उत्तर बिल्कुल सही। यहाँ पर काफी लोग सही उत्तर बता रहे हैं। देखिए, महाबली में समास पूछा जा रहा है, तो कर्मधार है। हम आपको 10 सेकंड का समय दे रहे हैं, आप उत्तर बताइए। कर्मधारय नोट करिएगा। और बात अगले प्रश्न की जाए, असहिष्णु में इसमें आ उपसर्ग हो जाएगा। प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निराश्रित में कौन सा उपसर्ग है, निराश्रित की बात कर रहा है। नि होगा, निर होगा, निरा होगा या निह होगा, फटाक से बता दीजिए कि निराश्रित में कौन सा उपसर्ग होगा। चलिए, अभी तक आपने 10 प्रश्न एमसीक्यू और 20 प्रश्न वन लाइनर पढ़ चुके हैं, यानी कि 30 प्रश्न देख लिया आपने। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक कर दीजिए, सिर्फ लाइक करिए। आपको यहाँ पर कुछ पैसा नहीं देना, डेली आप फ्री में पढ़ सकते हैं। बस आप लाइक शेयर करिए, बस और पढ़िए डेली। ठीक है, अगर बात इस प्रश्न के उत्तर की जाए कि निराश्रित में कौन सा उपसर्ग होगा, तो निर जो शब्द है ये हमारा इसमें उपसर्ग हो जाएगा। ठीक है, चलिए वन लाइनर देखिए। दुष्चरित्र में उपसर्ग कौन सा है और नीलकंठ में समास कौन सा है, दोनों का उत्तर फटाक से बताइए। चलिए, जल्दी से बताइए। दुष्चरित्र में उपसर्ग कौन सा होगा और नीलकंठ में समास कौन सा होगा, चलिए फटाक से यहाँ पर नोट करिए। दुर, ठीक है। और नीलकंठ में समास की बात बहुब्रीहि। देखिए, इसमें बहुब्रीहि होगा नीलकंठ। और दुष्चरित में कभी कभी क्या होता है ना, कहीं पर दिख दिख जाता है, दुष् भी दिखा जाता है। लेकिन आप चौकन्ने रहिएगा दोनों प्रकार से। ठीक है, अगर दुर ना रहे तब दुष् पर टिक करिएगा। ठीक है, लेकिन आप जानते रहेंगे तभी तो ये करेंगे ना। आइए बात अगले प्रश्न की जाए। कह रहा है कि सर्वज्ञ में कौन सा समास है, बहुब्रीहि होगा, कर्मधारय होगा, तत्पुरुष होगा या द्वंद्व होगा, बताइए। सर्वज्ञ में कौन सा समास है, प्रश्न संख्या 12 का उत्तर जो लोग बता रहे हैं
ए भी बता रहे हैं कुछ लोग बी भी बता रहे हैं। इसमें से एक चुनना है। बाकी चलिए हम डी काट दे रहे हैं और सी भी काट दे रहे हैं। अब आप बताइए बहुव्रीहि होगा या कर्मधारय। बस दो में से एक सही कर दीजिए, हमें पता चल जाएगा कि कितना आपको आता है। चलिए फटाक से बताइए। बिल्कुल, प्रश्न संख्या अगर 12 की बात की जाएगी तो यहाँ काफ़ी लोग ए बता रहे हैं, बिल्कुल सही। ए वालों का उत्तर सही होगा। बाकी जो लोग कर्मधारय बता रहे हैं उनका उत्तर गलत है। ठीक, सर्वज्ञ में बहुव्रीहि समास हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अनुशासन में कौन सा उपसर्ग है और राजमार्ग में समास, दोनों का उत्तर बता दीजिए। चलिए, अगर बात अनुशासन की जाएगी तो अनु उपसर्ग हो जाएगा और राजमार्ग की बात की जाएगी तो तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, दोनों का उत्तर नोट कर लीजिए क्योंकि प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि दुख में कौन सी संधि है। विसर्ग है, गुण है, वृद्धि है, यण है। फटाक से प्रश्न संख्या 13 का उत्तर बताइए, सही कौन सा होगा। चलिए आइए बताइए। दुख शब्द दिया गया, बिल्कुल प्रश्न संख्या 13 दुख दिया गया ना तो विसर्ग हो जाएगा। बिल्कुल यहाँ पर नोट करिए, विसर्ग संधि है। ए ऑप्शन सही कर लेंगे हम लोग। ठीक, सत्कार में कौन सी संधि है और लोकहित में कौन सा समास है। 10 सेकंड के अंदर दोनों प्रश्नों का उत्तर दे दीजिए। चलिए, सत्कार और लोकहित, एक में संधि एक में समास, बता दीजिए। चलिए, बात अगर सत्कार की जा रही, पहले प्रश्न का उत्तर देखिए। सत्कार में जो है व्यंजन संधि, काफी लोग उत्तर ही नहीं दे रहे। भाई साहब मुझे ही बताना पड़ेगा ना, व्यंजन संधि नोट करिए। और लोकहित में अगर बात समास की जाएगी तो समास कौन सा होगा, तो समास हो जाएगा तत्पुरुष समास। ठीक, तत्पुरुष समास नोट कर लीजिए। चलिए, अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। यदि वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी। यह वाक्य है, क्या है, संयुक्त है, मिश्र है, सरल है, संकेतार्थक है। फटाक से कमेंट करिए कि यदि वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी, यह क्या है। चलिए, प्रश्न संख्या 14 का उत्तर बताइए फटाक से। तो बिल्कुल सही, यदि वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी, ये हमारा जो है ये हो जाएगा मिश्र वाक्य। बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक, अधिकार में कौन सा उपसर्ग है, अगर ये पूछा जाए तो अधि बताइएगा। ठीक, चंद्रमुख में समास पूछा जाए तब आप क्या बताएंगे। चंद्र के समान है मुख जिसका, अर्थात कर्मधारय। ठीक, कर्मधारय समास। चलिए, अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। कहा जा रहा है लिखवाया क्रिया का रूप है, कौन सा रूप है, अकर्मक, सकर्मक, प्रेरणार्थक या भाववाचक। चलिए, लिखवाया क्रिया का रूप क्या है, फटाक से बता दीजिए। प्रश्न संख्या 15, 3-4 प्रश्न और है, पूरी क्लास को जरूर देखिएगा उसके बाद जाइएगा। ठीक है भाई साहब, अगर आप अभी तक आधे घंटे का समय नहीं निकाल पा रहे हैं यूपी टेट के लिए, तो और आप सपना देख रहे हैं कि यूपी टेट पास हो जाए, तो सपना मत देखिए, बंद करिए सपने को भी। ठीक है, क्योंकि आधे घंटे अगर टाइम नहीं है तो यूपी टेट कभी भी पास नहीं हो सकते। हल्के में मत लीजिएगा यूपी टेट को। ठीक, चलिए बाकी आपकी इच्छा है। यहाँ पर देखिए, लिखवाया शब्द जो होगा वो होगा प्रेरणार्थक, यानी कि सी वाला उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, वन लाइनर देखिए, स्वदेश में उपसर्ग कौन सा है, इसकी अगर बात की जाए तो क्या होगा बताइए। और विद्यापति में समास बताना है। स्वदेश में उपसर्ग कौन सा है। चलिए, बिल्कुल स्वदेश में स्व उपसर्ग हो जाएगा। विद्यापति में अगर समास पूछा जाए तो विद्यापति में तत्पुरुष समास हो जाता है। ठीक, इसको जानते रहिए और आगे आइए अगला प्रश्न। और आज की क्लास का क्या होगा, बिल्कुल अभी 2 प्रश्न है भाई साहब, आखिरी प्रश्न नहीं है ये। चलिए, कदाचित किस प्रकार का अव्यय है। कालवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक, प्रश्नवाचक। तो यहाँ पर प्रश्नवाचक की बात होगी नहीं क्योंकि ये तो है नहीं। अब आप बताइए कदाचित किस प्रकार का अव्यय है। प्रश्न संख्या 16। चलिए बताइए। बिल्कुल, कदाचित शब्द जो है ये कालवाचक है। ए ऑप्शन सही होगा। ठीक,
वन लाइनर देखिए, दुरुपयोग में कौन सा उपसर्ग है और अल्पज्ञ में समास कौन सा है। दुरुपयोग की अगर बात की जाए तो दुर शब्द जो दिया गया है ये हमारा उपसर्ग होगा। अल्पज्ञ में अगर समास पूछा जाए तो बहुब्रीहि हो जाएगा। नोट करिए, बहुब्रीहि समास। ठीक, चलिए आज का आखिरी एमसीक्यू प्रश्न है। पूछा जा रहा है कि अतिशय में उपसर्ग कौन सा है। अति है, अत है, सय है या आ है। बताइए अतिशय में उपसर्ग कौन सा है। प्रश्न संख्या 17 का उत्तर जो लोग बता रहे हैं बिल्कुल यहाँ पर अतिशय में अति जो है यही उपसर्ग हो जाएगा। अगला जो दो वन लाइनर हैं उसको देखिए, बस आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करेंगे। ठीक है, अनुकरण में उपसर्ग और महाशक्ति में समास, दोनों प्रश्नों का उत्तर जाते जाते सही बता दीजिए बस। सभी लोग कमेंट करेंगे एक तरफ से, जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं। चलिए, अनुकरण में उपसर्ग और महाशक्ति में समास। बात अनुकरण की जाएगी तो अनु जो शब्द है ये हमारा उपसर्ग है इसमें। ठीक, उपसर्ग नोट करिए। महाशक्ति में अगर समास की बात किया जाए तो कर्मधारय, कर्मधारय समास। चलिए, ठीक है, इतना जानते रहिएगा। और ये रहा आज की क्लास। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। अगर चैनल पर पहली बार आए हों, सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर सभी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी फ्री में कराई जाती है। ठीक है, टीआरई 4 की भी क्लासेज हमारे चैनल पर होंगी और हर प्रकार से आपके लिए जो भी इम्पोर्टेंट है वह प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक, तो चलिए क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे एक महत्वपूर्ण क्लास के साथ। तब तक के लिए पढ़ाई करिए आप लोग किताबों को। ठीक है, धन्यवाद।